अभी सभी अपने को मैं कल्प पहले वाला वही आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करेंगे। कल्प पहले भी बाबा ने मुझे चुना था, अभी भी चुन रहे हैं। तो मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ। अपने को बाबा के वारिस समझेंगे। बाबा पिता के सर्व शक्तियाँ सर्व शक्तियों की वरदान मेरे ऊपर है। मैं वारिस भी हूँ और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा भी हूँ, क्योंकि बाबा ने सब शक्तियों को मुझे दे दिया है। इसलिए मैं अधीन नहीं हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का अधिकारी आत्मा हूँ। अपने प्रकृति के बीच में महसूस करें। मैं अधिकारी आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। मेरे से शक्ति के तरंगे इस शरीर में भी फैल रहे हैं। मेरे कर्म क्षेत्र में भी फैल रहे हैं। मैं अधिकारी बन के शक्तियों के किरणों को चारों ओर फैला रही हूँ। अपने को स्वराज्य सिंहासन में स्थित करें। सिंहासनधारी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। यह मेरी मर्जीवा जन्म है। इस मर्जीवा जन्म में अपने ही रेखाओं को देख लें। मस्तक में संकल्प की रेखा चमक रही है। नए नए नयन ज्वाला स्वरूप है।
मेरी मुस्कुराहट न्यारापन की है। इस तरह से अपने ही इस मर्जीवा जन्म की श्रेष्ठ रेखाएं चमक रहे हैं, मस्तक में, नयनों में, होंठों पे। उसी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। ये न्यारा और प्यारा स्थिति है। मैं न्यारी भी हूँ और प्यारी भी हूँ। संकल्प को साक्षी होकर देखें। मेरा संकल्प बहुत शांत है। इस शांत संकल्प से मेरी शक्तियां जो है, रूहानी एनर्जी या भाग्य की एनर्जी जो है, और भी जग रहा है, तेजोमय बन रहा है। जैसे मैं लाइट के कार्ब में हूँ, मेरे से रूहानी एनर्जी फैल रही है। शक्ति स्वरूप का अनुभव करें। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे से रूहानी शक्ति या एनर्जी चारों ओर फैल रहे हैं। ओम शांति। तो आज की मुरली सुनेंगे। ये मुरली 7 मार्च 82 का है। 7/3/82। इस मुरली में विशेष बाबा ने बच्चों में विशेष 3 रेखाएं देखी हैं, और वो 3 रेखाएं हैं: मस्तक में स्मृति की रेखा, नयनों में ज्वाला स्वरूप, और मुस्कान में न्यारा प्यारापन का पन की रेखा को बाबा देख रहे हैं। इस मुरली में इसका वर्णन बाबा ने किया है, और विशेष बाबा ने संकल्प शक्ति के ऊपर भी इस मुरली में बताया है। जैसे कि हमारा संकल्प शक्ति बहुत धीमी गति से चलना चाहिए। जितना ज़्यादा संकल्प चलेगा, अगर संकल्प की गति ज़्यादा है तो हमारा एनर्जी कम हो जाता है,
और हम शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम स्पीड को, संकल्प का जो स्पीड है उसको कम करना है। कम कैसे करेंगे? हम साक्षी होके अपने संकल्प को देखेंगे। जब आप साक्षी होके अपने ही मन को साक्षी साक्षी दृष्टा होके देखेंगे तो संकल्प की गति अपने आप कम हो जाएगी। तो इसको सभी को प्रैक्टिस करना है। यही होमवर्क भी रहेगा कि हम अपने संकल्प को कम कैसे करें, धीमी गति कैसे करें, संकल्प की गति को धीमी कैसे बनाएं। इसके लिए साक्षी होकर अपना ही संकल्प को ऑब्जर्व करना है। तो हम मुरली सुनते हैं अभी। विशेष इसी इसी विषय पर मुरली है, तो मुरली अभी सुनेंगे। ओम शांति। टाइटल है संकल्प की गति, धैर्यवत होने से लाभ। सर्व गुणों के सागर शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक नामी एक रस स्थिति में स्थित होने वाले स्मृति स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा कौन से बच्चों से आज मिल रहे हैं? एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति में जो स्थित हैं और जो एक नामी माना एक बाबा की याद में है और जो एक रस स्थिति में है, ऐसे बच्चों से मिलने के लिए बाबा आए हैं। अर्थात स्मृति स्वरूप बच्चों को देखने के लिए आए हैं। हर बच्चे के मर्जीवा जन्म की श्रेष्ठ रेखाएं बाप दादा देख रहे हैं। आजकल की दुनिया में विशेष हस्त रेखाएं देखने से आत्मा के भाग्य का वर्णन करते हैं, व गुण कर्तव्य की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। जैसे पालमिस्ट्री होता है तो हाथ की रेखाएं देखते हैं और बताएंगे आत्मा का गुण कैसा है, कर्तव्य क्या चलेगा, क्या होने वाला है, श्रेष्ठता का वर्णन भी करते हैं। लेकिन बाप दादा हस्त रेखाएं नहीं देखते हैं। हर एक बच्चे के मुख, नयन और मस्तक, इन द्वारा हर एक की स्पीड और स्टेज की रेखाएं देख रहे हैं। क्या क्या देखते हैं बाबा? हम्म हर एक बच्चे के मुख, नयन और मस्तक। हमने योग में भी प्रैक्टिस किया अभी। मुख कैसा होना चाहिए, नयन कैसा होना चाहिए और मस्तक में क्या होना चाहिए, इसका स्पीड और स्टेज की रेखाएं देख रहे हैं। वैसे भी फेस द्वारा ही मनुष्य आत्मा को परखने की कोशिश करते हैं। किसी को आप देखेंगे तो वो कैसे हैं, क्या है करके कैसे पता चलेगा? मुख देख के ही पता चलेगा ना। आंखें कैसे हैं, मुस्कुराहट कैसा है, ये सब देखने से पता चलेगा ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है। वे लोग देह अभिमानी होने के कारण स्थूल बातों को चक करते हैं। बाप दादा मस्तक द्वारा स्मृति स्वरूप को देखते हैं। बाबा क्या करेंगे? बाबा तो स्थूल विचार नहीं देखेंगे, बाबा मस्तक द्वारा स्मृति स्वरूप को देखते हैं। नयनों द्वारा ज्वाला रूप को देखते हैं, उनकी आंखों में कितना ज्वाला स्वरूप है। और तीसरा, मुख की मुस्कान द्वारा न्यारे और प्यारेपन की कमल पुष्प समान स्थिति को देखते हैं।
स्मृति में मना संकल्प में स्मृति का गति कैसा है ये बाबा देखते हैं, और नयनों में क्या देखते हैं, ज्वाला रूप कितना है ये भी देखते हैं, और तीसरा मुख में मुस्कान जो है उससे कमल पुष्प समान स्थिति, न्यारापन की स्थिति कहाँ तक है इसको भी बाबा देखते हैं। जो सदा स्मृति स्वरूप रहते उनकी रेखाएं सदा मस्तक में, संकल्पों की गति धैर्यवत होगी। हमारा जो संकल्प है उसका गति कैसे होते हैं, कैसे होना चाहिए, धैर्यवत मना स्पीड कम होना चाहिए, संकल्प की स्पीड बहुत कम होना चाहिए। आजकल की जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी यही बोलते हैं ना, हमारा संकल्प की गति अगर 15 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो बीटा वेव्स बोलते हैं, 15 हर्ट्ज से कम है तो अल्फा वेव्स, इसके बाद थीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स, ऐसा करके साइकोलॉजी में बोलते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उनकी रेखाएं सदा धैर्यवत होते हैं, माना उनका संकल्प की गति कम होता है, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। जो स्मृति स्वरूप हैं वो हल्कापन का अनुभव करेंगे। 1 मिनट में एक संकल्प द्वारा अनेक संकल्पों को जन्म नहीं देंगे। जैसे शरीर में कोई भी बीमारी को नब्ज की गति से चेक करते हैं, ऐसे संकल्प की गति यह मस्तक की रेखा की पहचान है। हर एक पहचान किससे पता चलता है, मस्तक की रेखा की पहचान संकल्प की गति से पहचान होती है। अगर हमारा संकल्प बहुत तीव्र है, मना बहुत ज्यादा है, मना क्या है, हम टेंशन में है। अगर हमारा संकल्प धीमी गति से है, धैर्यवत है, इसका मतलब हम बहुत शांत हैं। ठीक है। अगर संकल्प की गति बहुत तीव्र गति में है, एक से एक संकल्प चलते ही रहते हैं, तो संकल्पों की गति अति तीव्र होना यह भी भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है। जैसे मुख द्वारा अति तीव्र गति से और सदा बोलते ही रहने से शरीर की शक्ति व एनर्जी वेस्ट होती है। अगर कंटिन्यूअस 1 घंटा 2 घंटा बात करना है या किसी के साथ हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, जितना हम ज्यादा बोलेंगे उतना शरीर की एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए कम बोलो, मधुर बोलो, धीरे बोलो करके बाबा ने स्लोगन दिया है। इसी तरह से ये सिर्फ बोल के लिए भी नहीं है, इसके साथ साथ हमारा संकल्प के लिए भी क्या करना है, संकल्प धीमी गति से करनी है। जैसे मुख द्वारा अति तीव्र गति से और ज्यादा ही बोलते रहते हैं तो शरीर की शक्ति व एनर्जी वेस्ट हो जाती है। कोई सदा बोलते ही रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, धीरे बोलो, कम बोलो। ऐसे ही संकल्पों की गति रूहानी एनर्जी को वेस्ट करती है। सभी बच्चे अनुभवी है ना, जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो संकल्पों की गति क्या होती है, और जब ज्ञान का मनन चलता है तो संकल्पों की गति क्या होती है। वह एनर्जी वेस्ट करता है, वह एनर्जी बनाता है। जो बहुत ज्यादा संकल्प कर रहे हैं वो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और जो शांत स्वरूप में है
जो मनन कर रहे हैं या मग्नावस्था में है, तब संकल्प बहुत कम चलेगा। क्योंकि अनुभूति जब होती है तो संकल्प बहुत कम गति से चलता है। एक संकल्प से आप बहुत समय तक एक ही संकल्प में बैठ सकते हो, उससे एनर्जी बचता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं व्यर्थ संकल्प की तेज गति होने के कारण अपने आप को शक्ति स्वरूप कभी अनुभव नहीं करेंगे। जैसे शरीर की शक्ति गायब होने से वर्णन करते हो कि आज हमारा माथा खाली खाली है, ऐसे आत्मा सर्व प्राप्तियों से अपने को खाली खाली अनुभव करती है। जितना हमारा संकल्प ज्यादा है उतना प्राप्तियों से हम खाली हैं, माना प्राप्तियों का अनुभव नहीं है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए इंजेक्शन लगाकर ताकत भरते हैं, वह ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, ऐसे रूहानियत से कमजोर आत्मा पुरुषार्थ की विधि स्मृति में लाती है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आज मुरली में बाप दादा ने क्या क्या पॉइंट सुनाए, व्यर्थ संकल्प का ब्रेक क्या है। ऐसे करके क्या करते हैं, जो इस विधि से विचार सागर मंथन करते हैं और स्मृति में लाते हैं, मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। आज बाबा ने मुरली में क्या क्या पॉइंट सुनाए हैं, व्यर्थ संकल्प को ब्रेक कैसे डालना है, ये सब विचार सागर मंथन बच्चे करते हैं। बिंदी लगाने का प्रयत्न करना तो यह हुआ इंजेक्शन लगाना। इसलिए बाबा आज उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाते हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए, इसी तरह से हम कौन सा इंजेक्शन लेंगे, बिंदी लगाने की प्रयत्न जो करते हैं यही इंजेक्शन है। ठीक है। सभी याद रखेंगे, इंजेक्शन लगाना और ग्लूकोज चढ़ाना। इस मुरली में बाबा ने कहा है बिंदी लगाना ही इंजेक्शन है, और ग्लूकोज क्या है वो आगे बाबा ने बताया है। ऐसे पुरुषार्थ की विधि के इंजेक्शन द्वारा कुछ समय शक्तिशाली हो जाते हैं। वह विशेष याद के प्रोग्राम द्वारा, विशेष संगठन और संघ द्वारा ग्लूकोज चढ़ा लेते हैं। बट्टी है तो बट्टी में हम बैठेंगे तो एक क्या हुआ, ग्लूकोज चढ़ाना हुआ, या किसी विशेष प्रोग्राम है, प्रोग्राम अटेंड करना, वो ग्लूकोज चढ़ाना है। लेकिन संकल्प की गति फास्ट के अभ्यासी थोड़े समय की शक्ति भरने से कुछ समय तो अपने को शक्तिवान अनुभव करेंगे, लेकिन फिर भी कमजोर बन जाएंगे। अगर हमारा संकल्प शक्ति ज्यादा है तो फिर ये ग्लूकोज चढ़ाने से काम नहीं चलता है, क्योंकि वो टेम्पररी हो जाता है। ग्लूकोज चढ़ाना थोड़ा समय के लिए है, लेकिन हमारा संकल्प तेज गति से चल रही है, तब उसका असर थोड़ा समय के लिए होता है। बट्टी अटेंड करना या कुछ प्रोग्राम अटेंड करना वो थोड़ा समय के लिए शक्ति देगा, एनर्जी देगा, लेकिन सदा के लिए नहीं देगा। सदा के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा संकल्प को स्लो डाउन करना है। हम्म कुछ समय के लिए अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे, लेकिन फिर भी कमजोर बन जाएंगे। इसलिए बाप दादा मस्तक की रेखाओं द्वारा रिजल्ट देखते हुए फिर से बच्चों का यही श्रीमत याद दिलाते हैं।
कि संकल्प की गति अति तीव्र नहीं बनाओ, माना तेज गति से संकल्प नहीं करो। संकल्प की गति धीमी होनी चाहिए। जैसे मुख के बोल के लिए कहते हैं कि 10 शब्द के बजाय 2 शब्द बोलो, बोलते हैं ना। ज्यादा मत बोलो, सिर्फ 2 शब्द बोलो। जो 2 शब्द ही ऐसे समर्थ हो जो 100 बोल का कार्य सिद्ध कर दे। हमारा 2 शब्द ऐसा होना चाहिए वो 100 बोल का कार्य को सिद्ध करना चाहिए। ऐसे संकल्प की गति, संकल्प भी वही चले जो आवश्यक हो। हमारा संकल्प कौन सा संकल्प चलना चाहिए? जो आवश्यक संकल्प है वही चलना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में ये भी बताया है, जब आपका अंतिम स्थिति होगी तब आपका संकल्प वही चलेगा जो ड्रामा के पटरी पे है। माना जो ड्रामा में है वही संकल्प आप में भी चलेगा, या आप में जो संकल्प चलेगा वही ड्रामा में भी होगा। यह यथार्थ संकल्प बोलते हैं। आज के दिन बाबा बोल रहे हैं संकल्प भी वही चले जो आवश्यक हो। संकल्प रूपी बीज सफलता के फल से संपन्न हो। खाली बीज न हो जिससे फल न निकले। संकल्प क्या है? बीज है। तो अगर बीज ठीक है तो वृक्ष भी ठीक हो जाएगा। अगर बीज ही ठीक नहीं है तो वृक्ष न तो ऊपर आएगा, अगर ऊपर भी आएगा तो फल भी ठीक तरह से नहीं देगा। तो क्या है? संकल्प रूपी बीज सफलता के फल से संपन्न हो। इसको कहा जाता है सदा समर्थ संकल्प हो, व्यर्थ न हो। समर्थ की संख्या स्वतः ही कम होती है लेकिन शक्तिशाली होती है, और व्यर्थ की संख्या ज्यादा होगी, प्राप्ति कुछ भी नहीं। सभी को ये याद रखना है। जितना समर्थ संकल्प है उसका गति कम होता है, और व्यर्थ संकल्प का गति ज्यादा होगी। तो हम सभी आज का होमवर्क यही होगा, हमारा संकल्प हम ऑब्जर्व करेंगे। जैसे बिल्ली क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा बैठ के। कोई खाने के लिए कुछ मिलता है तो ऑब्जर्व करता रहेगा वो। इसी तरह से हम अपने को ऑब्जर्व करेंगे, हमारा संकल्प की गति कैसी है। इसको कहा जाता है सदा समर्थ संकल्प। माना जो संकल्प की गति कम है वो समर्थ होगी, व्यर्थ न हो। समर्थ की संख्या स्वतः ही कम होगी लेकिन शक्तिशाली होगी, और व्यर्थ की संख्या ज्यादा होगी, प्राप्ति कुछ भी नहीं। व्यर्थ संकल्प ऐसे समझो जैसे बट या बांस की जंगल है। बाबा दूसरा उदाहरण दे रहे हैं अभी। एक बीज का उदाहरण दिया, संकल्प को बीज से कंपेयर किया। अभी बाबा व्यर्थ संकल्प को बट का जंगल कह रहे हैं। माना बैम्बू का जो जंगल है, जो एक से अनेक स्वतः पैदा होते हैं, होते जाते हैं, और आपस में टकरा कर आग लगा देते हैं और स्वयं ही अपनी आग में भस्म हो जाते हैं। तो 2 उदाहरण हो गए। ऐसे व्यर्थ संकल्प भी एक दो से टकरा कर कोई ना कोई विकार की अग्नि प्रज्वलित करते हैं और स्वयं ही स्वयं को परेशान करते हैं। इसलिए संकल्प की गति धैर्यवत बनाओ।
दो उदाहरण दिया बाबा ने। एक समर्थ संकल्प बीज जैसा है, अगर बीज ठीक है तो वृक्ष भी ठीक होगा, फल भी अच्छा देगा। व्यर्थ संकल्प बट का जंगल है या बांस का जंगल है, वो क्या होगा, पैदा ज्यादा होगी लेकिन एक दो से टकरा कर अपने आप को जला देगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इस मर्जीवे जन्म का खजाना कहो, वह विशेष एनर्जी कहो, वह है ही संकल्प। हमारा सब मर्जीवा जन्म है, इस मर्जीवा जन्म का खजाना या एनर्जी संकल्प है। मर्जीवे बनने का आधार ही शुद्ध संकल्प है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस संकल्प ने कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया। मैं कल्प पहले वाला बाप का बच्चा हूं, वारिस हूं, अधिकारी हूं। इस संकल्प ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। इसको याद रखना है। कौन सा श्रेष्ठ संकल्प अभी बाबा ने दिया, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। और दूसरा, मैं कल्प पहले वाले बाप का बच्चा हूँ, वारिस आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। ये सब संकल्प ने हमको मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है, तो ये भी प्रैक्टिस करना है। मास्टर शक्ति सर्वशक्तिवान बनना है तो ये संकल्प को धारण करनी है। कौन सा, मैं कल्प पहले वाला बाप का बच्चा हूँ, वारिस हूँ, अधिकारी हूँ। प्रैक्टिस करेंगे तो खजाना भी यही है, एनर्जी एनर्जी भी यही, तो संकल्प भी यही है। खजाना कहो, एनर्जी कहो, ये सब संकल्प ही है। विशेष खजानों को कैसे यूज किया जाता है, ऐसे अपने संकल्प के खजाने व एनर्जी को पहचान, ऐसे कार्य में लगाओ, तभी सर्व संकल्प सिद्ध होंगे। क्या करना है, ये सब संकल्प जो है उसको कार्य में लगाना है। ऐसा नहीं कि आज मुरली पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं है। इसको कार्य में लगाना है। कार्य में कैसे लगाएंगे, जैसे शुरू में हमने प्रैक्टिस किया ना, मैं कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, वारिस आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ये सब प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। रिपीट भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। ऐसे कार्य में लगाओ तभी सर्व संकल्प सिद्ध होंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो समझा आज क्या रेखाएं देखी। हम्म तो आज की रेखाओं को क्या करना है, अभी अपने आप को देखना है। ये तीन रेखाएं, उसमें भी संकल्प की रेखा के बारे में बाबा ने ज्यादा बताई। तो हम अपने आप को देखेंगे, क्या रेखाएं देखना है, कैसी देखना है। जैसे हाथ देखते हैं तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है, उसी तरह से अभी हम अपने को देखें। ये तीन रेखाएं, मस्तक में संकल्प कैसा है, नयनों में ज्वाला स्वरूप है, और होंठों पे मुस्कुराहट जो है वो न्यारा है। ये तीन आज देखने का प्रोग्राम है, और उसमें भी विशेष अपने संकल्प को धीमी गति बनाना है। अच्छा, अभी 2 मिनट हम क्या करेंगे, अच्छा ये भी पढ़ना है। सदा महान संकल्प द्वारा स्वयं को और सर्व को शीतल बनाने वाले, वाणी द्वारा सदा आशीर्वाद के बोल बोलने वाले, ऐसे श्रेष्ठ रेखाओं वाले सदा श्रेष्ठ आत्माओं को
महान आत्माओं को, देव आत्माओं को, पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी हमारा याद प्यार नमस्ते और गुड नाइट। अभी 2 मिनट साइलेंस में विचार सागर मंथन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अरविंद भाई जी। अभी बोल सकते हैं, पॉइंट शेयर कर सकते हैं सभी। क्या कहा बाबा ने आज की मुरली में? कौन सी विधियां बताई हैं, कौन सी फायदे बताए हैं? बोलिए। बोलिए तारा बहन। जी दीदी, ओम शांति। तो हमें अपने संकल्पों पर ध्यान रखना है कि हमारी संकल्प की गति कैसी है, स्पीड चल रही है कि बाबा की याद में है। क्योंकि हमारी संकल्प ही, जो हमारे संकल्प चलती है उसी तरह से हमारा रिजल्ट मिलता है, हमें फल मिलता है। तो जब हमारी संकल्प एक बीज की तरह होती है, तो जब हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, समर्थ संकल्प होगा तो उसमें हमारा बचत होगा। हमारा कम संकल्प चलते तो हमारी जो रिजल्ट से शक्तिशाली होती है। व्यर्थ संकल्प होते हैं तो उसमें हमारा वॉइस पहुंच जाता है और हमें कोई प्राप्ति भी नहीं होती है। तो बाबा बोलते हैं कि इसमें बिंदी लगाना है, अपने संकल्पों, उसको इंजेक्शन देना है। ओम शांति। जी ओम शांति। हाँ अरविंद भाई जी बोलिए। हेमा बहन। जी ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि संकल्पों की गति अगर तीव्र है तो वो रूहानी एनर्जी को वेस्ट करती है, भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करती है। तो अगर ज्ञान का मनन चलता है तो वो हमारी एनर्जी को बनाता है। ओम शांति। नीलम बहन। ओम शांति भाई जी। संकल्पों को रोकने की विधि कि हम जब हम अपनी स्मृति में रहते हैं, अपने कर्म इंद्रियों पर जब हम संयम रखते हैं, तो तभी हमारे, जब नैनो द्वारा अंदर कोई बाहर मुक्ता नहीं जाता, तो तभी हमारे अंदर के संकल्प कम होते हैं। और लेकिन जो पुराने संस्कारों के हैं वो थोड़े थोड़े संकल्प उठते हैं, तो उसको भी हम धैर्यवत होकर, बिंदी लगाकर यदि हम उनको कंट्रोल करते हैं तो ये हमें स्मृति स्वरूप रहने से ही हम कंट्रोलिंग पावर के द्वारा इनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसा कुछ मनन चला। ओम शांति। अच्छा।
और दीप्ति बहन। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प जो है वो एक बांस का जंगल है। तो वेस्ट थॉट्स रहते हैं, एक स्टोरी सी बन जाती है। एक छोटा सा संकल्प होता है और उसको कहाँ से वो कहाँ हमको ले जाता है, बिल्कुल अपने आप ही। जैसे बाबा ने कहा, अपने आप वो उगते रहते हैं, तो वो अपने आप संकल्प की चेन सी बन जाती है और वो हमें खुद परेशान करती है। वो हमारे विकारों को उत्पन्न करती है और हम खुद ही उसमें परेशान होते हैं, खुद ही उसमें जलते हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, मेरे एक बहुत क्लोज रिलेशन में उस आत्मा का बहुत व्यर्थ का संस्कार है और मैं उस आत्मा से बहुत कम बात करती हूँ, पर मुझे बात करनी पड़ती है क्योंकि वो बहुत क्लोज की करीबी आत्मा है। तो उसको हमेशा मेरे साथ ये एक नाराजगी रहती है कि तुम बात कुछ नहीं करती, क्योंकि बहुत जरूरी जो बात होती है 5-10 मिनट्स करके, बट व्यर्थ बात नहीं होती। तो समझ नहीं आती, उस आत्मा से कहीं से दूरी भी बनती जा रही है और वो आत्मा बहुत करीब की रिलेशनशिप में है। तो इसका क्या करा जाए, अगर कोई मेरे को हेल्प कर सके। ओम शांति। वो तो ठीक लग रहा है, लेकिन आप बात तो कर रहे हैं लेकिन कम कर रहे हैं। उनको भी समझ में आएगा धीरे धीरे कि आप अभी पहले जैसा नहीं है, आप चेंज हो रहे हैं, और रेस्पेक्ट भी बढ़ेगा। वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर एक्सपेक्टेशन उनका कम होगी। मना, आपको बात करना तो कम ही पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर उनका रेस्पेक्ट और भी बढ़ेगा। जी, पर उनको चेंज तो नजर आ रहा है, लेकिन वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इन अ वो पॉजिटिव शुरू वे। शुरू में वैसे ही करेंगे, उन्हें लेकिन बाद में एक्सेप्ट करेंगे। जी, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। आपको उनको शांति की वाइब्रेशंस देनी चाहिए, जिससे उनका मन भी शांत होता जाएगा और वो पावरफुल होते जाएंगे। शांति और शक्ति की आप उनको वाइब्रेशंस दे सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। विनीता बहन। ओम शांति। आज बाबा बोले कि संकल्प जो है वो ब्राह्मण जीवन का और मर्जीवा जन्म का खजाना है। तो इसको हम लोगों को बहुत शुद्ध संकल्प जब हम यूज करते हैं तो ये हमारे लिए, जैसे सबसे पहला शुद्ध संकल्प तो यही है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और ये संकल्प हमारे कौड़ी तुल्य जीवन को हीरे तुल्य बना दिया है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी। जैसे बहन का प्रश्न था, तो उसमें मैं यही अनुभव हुआ कि जैसे एक अच्छा वृक्ष की वाइब्रेशन इतनी अच्छी होती हैं कि बैम्बू स्वयं, उसकी जो जड़ें होती हैं वह बहुत मजबूत होती हैं। वो 5 साल तक नहीं आता, लेकिन जब आता है तो एकदम तीव्र गति से आता है। तो जस्ट लाइक दैट कि ये अपनी वाइब्रेशन और शुभ भावना हम देते रहते हैं, तो वो आत्मा बहुत जल्दी ऐसे प्रोग्रेस करेगी कि हमारे से भी आगे हो जाएंगी। तो हमें इसलिए शुभ भावना अपने संकल्पों में और क्षमाशील भी करना है। ओम शांति। ओम शांति। वेरी गुड। ओम शांति भाई जी। तो जैसे आज की वाणी चली, बेसिकली समर्थ संकल्प और व्यर्थ संकल्प, तो एक ये स्लोगन भी याद आता है कि जहाँ व्यर्थ है वहां समर्थ बाप नहीं है। तो जब हम ब्राह्मण आत्माओं को ये वरदान मिला है और ये ज्ञान मिला है कि समर्थ संकल्प से हम कितना कुछ कर सकते हैं, हम सबको अनुभव है, जिनका योग कनेक्शन बाप दादा से एकदम क्लियर है। और व्यर्थ संकल्प भी कितनी हानिकारी है और कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये भी हमें अनुभव है। तो अभी इसी श्रेष्ठ संकल्पों की धारा हम ब्राह्मण आत्माओं को ये चेन बनानी चाहिए, ऐसे ही हम बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे।
क्योंकि ये जो हमारे मस्तक है, मस्तक में से वो जो चमकती हुई जो किरणें हैं, वही आई फील सृष्टि को पवित्र पावन बना सकेगी। और हमारा जो ब्राह्मण कुल का जो फाउंडेशन है वो है पवित्रता। तो अभी जैसे लकीरों की बात हुई, 3 लकीर, तो हमारे मस्तक में से पवित्रता की किरणें कंटिन्यूस निकलनी चाहिए। नैनों में से भी पवित्रता की किरणें निकलनी चाहिए। कोई भी हमें जो भी दृष्टि से देखे, परंतु पवित्रता मुख्य है, तो ऑटोमेटिकली उसकी दृष्टि वृत्ति चेंज हो जाएगी। तो अभी जो ब्राह्मण आत्मा है वैसे भी दिख रहे हैं। आई फील कि इसमें बहुत मेहनत है और समय बहुत नजदीक है। वही भासना हमें बहुत समय से आ रही है कि बाप दादा बोल रहे हैं अभी अंतर्मुख की गुफा में बैठो। भाई जी, ये भी पूछना था आपको, अभी जो स्थिति से हम गुजर रहे हैं ना, बिल्कुल वाचा में आने को मन नहीं कर रहा है। बस ऐसा ही लग रहा है कि एक जगह बैठूं, एक ही जगह बैठूं और बस बाबा से मिलन मनाती रहूं, बातें करती रहूं और बाबा से दृष्टि लेती रहूं। बिल्कुल कोई जवाब देने को मन ही नहीं कर रहा है। वो भी जो व्यर्थ होता है ना, किसको मिले, कहाँ गए, क्या किया, XYZ, आई जस्ट डोंट फील लाइक आंसरिंग एकदम। तो बहुत बेचैनी सी हो रही है। सो व्हाट शुड आई डू, लाइक नहीं वो बिल्कुल ठीक है। वाचा में आने को मन नहीं कर रहा है। एकदम साइलेंस साइलेंस साइलेंस, मौन, क्या करूं। नहीं, साइलेंस में रहना अच्छा है, लेकिन जो कर्म के लिए आवश्यक है वो तो करना ही पड़ता है। उसमें आप चुप नहीं रह सकते हैं। जो भी आपका वर्क रिलेटेड है, घर में हो या बाहर हो, जो आपको करना है वो करना ही है। मना उस समय तो बात करना पड़ेगा। लेकिन बाबा ने आज बोला ना, 100 के बदले दो दो बोल बोलते हैं, ऐसा समर्थ बोल भी बोलना पड़ेगा। जी, जो सामने वाली आत्मा नहीं समझती, जैसे हम कभी सेवा में होते हैं तो एक ही बात वो 4-5 बार बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, या तो हमें भी दोहरानी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, मीन्स सबका पार्ट अलग अलग होता है ना भाई जी। जैसे हम्म। हमारी बहुत सारी दादियां थी जो बहुत गुप्त, जिनको अभी भी हमें उनका नाम नहीं मालूम है। मोर देन हंड्रेड्स ऑफ दादियां जो थी, उनका एकदम पाठ गुप्त। उनका जानकी दादी के जैसे कि मम्मा के जैसे प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो कभी कभी ऐसे हमारे में भी हो सकता है ना, हम कई बच्चों का जो पाठ है वो गुप्त है। ज्यादा वाचा में कि ज्यादा पब्लिक में आने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? मेरे को ऐसा फील होता है कि बाबा इज टेलिंग मी जस्ट बी क्वाइट एंड जस्ट रिमेम्बर मी। यू डोंट नीड टू गो इनटू एनी सेंटर फॉर एनी सेवा। सो ये मेरा संकल्प सही है कि ऐसा नहीं रॉन्ग है, है? बैलेंस रखना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब आप अंतर्मुखी बनते हैं तो बाबा ने क्या बताया है, अंतर्मुखी के साथ साथ रमणीक भी बनना है। और जब सेवा है तो सेवा भी करनी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ योग करें, क्योंकि सभी का बैलेंस है। नेचुरल नेचर हमारा योग जो है वो नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल मना कर्म करते भी रहना चाहिए और बैठकर भी करना चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। सो इट शुड बी नेचुरल, याद चलना चाहिए। So you should not think that you should sit at one place and do yoga or something like that, but you should also do seva in the center. You should go to the center. जिधर जाना है उधर आप आपको जो कर्तव्य है वो करना ही चाहिए, और चारों सब्जेक्ट में बैलेंस रखना है। ओके, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ज्यादा अंतर्मुखी बनेंगे तो फिर थोड़ा रमणीकता में भी आना पड़ता है। नहीं, क्यों? अंतर्मुक्ता में जब जाती हूँ ना, तब बाबा से जो रूह रियान होती है और बाबा की जो टचिंग मिलती है ना, आई एम फ्लाइंग ऑन क्लाउड 9। हम्म। जेन्युइनली जिस दिन मैं चुप रहती हूँ, बाबा से बातें करती हूँ, तो बाबा की जो अनुभूति आती है ना, उसका मैं एक्चुअली शेयर नहीं कर पाऊंगी। मैं जो मेरे को बाबा ने अनुभव कराया है और जो हुआ है, हाँ, आई वो तो बहुत जस्ट अच्छा कैन है। नॉट डिस्क्लोज दैट। बट द डेज आई टॉक अ लॉट, if I get into vacha, I'm totally jinxed in the evening. By evening, I'm totally gone. So that is why I asked you, what should I हाँ, do? इसलिए बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखना भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। ओम अच्छा। शांति भाई जी। हाँ जी। बोलूं मैं? हाँ जी। हाँ जी। आज बहुत सुंदर श्रेष्ठ संकल्प बताए बाबा ने।
एक मैं देहधारी नहीं, मैं आत्मा हूँ, और दूसरा है मैं कल्प पहले वाली वारिस अधिकारी आत्मा हूँ। बहुत अच्छा लगा है। ओम शांति। ओम शांति। इसको ही प्रैक्टिस करना। हाँ जी। ओम शांति। हाँ ओम जी। शांति। हाँ, हाँ जी, कैलाश भाई। आज जैसे बाबा ने कहा कि अपन ज्यादा अगर शब्दों का प्रयोग करते हैं वाचा में, तो बॉडी की एनर्जी भी हमारी कम हो जाती है शरीर की। वैसे ही अगर कोई आत्मा के कर्मों को देख के अगर हम व्यर्थ संकल्प चलाते हैं, या निगेटिव तो नहीं चलाएंगे लेकिन और व्यर्थ संकल्प में जाएंगे, तो हम तो सोचते हैं कि हमने उसके बारे में ये सोचा वो सोचा, लेकिन हम अपनी ही एनर्जी को वेस्ट कर लेते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को जो है वो पॉजिटिव रखना है, समर्थ रखना है, और ये संकल्पों का स्पीड बहुत कम रखना है, तो हमारी आत्मा की जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं जाएगी। अटेंशन ये देना है। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। तारा बहन। हाँ जी। ओम ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बताइए सोनाली बहन। हाँ, आज के वाणी से तो हमने यही सीखा है कि अपने थॉट्स को हमको कंट्रोल कर, व्यर्थ थॉट्स को हमको कंट्रोल करना चाहिए, और समर्थ संकल्प जब होते हैं तो उनकी स्पीड बहुत कम होती है, तो उससे हमारा टाइम भी बहुत बचता है और हमारी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती है। तो यही आज हमारे लिए यही सीख है कि व्यर्थ संकल्प को हमको अटेंशन रखकर समर्थ संकल्प में परिवर्तित करना है। अच्छा, ओम शांति। कुलदीप भाई। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज मुरली में संकल्प को एक खजाने के साथ कंपेयर किया है। जैसे कोई भी खजाना होता है उसे हम सही से यूज करते हैं, तो वैसे ही ये संकल्प भी एक खजाना है, इसे हमको सही से यूज करना है। जैसे बाबा ने फिर आगे वो जो कहा है कि व्यर्थ संकल्प को कंपेयर किया है वट वृक्ष और बेम्बो के जंगल से। तो जैसे ये खुद बढ़ते रहते हैं और ऐसे ही फैलते रहते हैं स्वयं ही, तो हमने इससे बचना है और अपने संकल्प को सही से यूज करने की विधि या मतलब युक्ति से काम करना है, जो ये सही से हम इसे यूज कर पाए। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी। बाबा कहते हैं आज हम व्यक्त संकल्प को ब्रेक करना है बोले तो बिंदी लगाना बोले तो इंजेक्शन देना ऐसे बोलते हैं, तभी व्यक्त संकल्प को बंद कर सकते हैं, तभी समर्थ हम लगा। बिंदी जब भी लगाएंगे तो स्टॉप हो जाएंगे ना अपने संकल्प, समर्थ उसी में समर्थ कर सकते हैं। तो बाबा बोलते तो इंजेक्शन लगाने से ये इंजेक्शन लगा कि समर्थ लाना है, बिंदी लगाना है, तो बाबा कह ओम शांति। अच्छा, और संगठन में तो ऐसा तो होते ही रहता है कि बोल तो हम संगठन में जाते सेवा करते तो संगठन में नहीं होते ही होते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई बातें करता है अपने घर की भी और कहीं कहीं, लेकिन हम स्टॉप करना है, अपने आप को स्टॉप करना है, बिंदी लगा देना है। मुझे क्या बोल रहा है बाबा, कौन करवा रहा है, ये एक अगर स्मृति रहते तो ये एक हमने बाबा ने सिखाया कि हम अपने आप में कौन से संकल्प करें, मैं कैसे करती हूँ, मुझे कैसे करना है, बाबा ने क्या बताया है, बाबा की स्मृति में करते रहे तो संगठन में कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे व्यर्थ तो चलते ही रहे, तो सभी होते हैं संगठन, तो हर एक एक जैसे नहीं होता है, हर एक का अलग है। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। तो ओम शांति भाई जी, मैं दीप्ति दीदी का एक क्वेश्चन का थोड़ा कुछ बोलूं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दीप्ति दीदी ने बोला था कि जैसे थोड़ा सी दूरियां महसूस होती है, तो उसके लिए सूरज भाई बोलते हैं कि ऐसे समझो कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो वो संकल्प लेना चाहिए। और फिर जो रोज जो वाइब्रेशन होती है, उसका वाइब्रेशन और आपका वाइब्रेशन, जिसका हाया वाइब्रेशन होता है उसी का ही
वायुमंडल बनता है। तो इस तरह से अपना वाइब्रेशन को ऊंची बनाए और फिर रोज जिसे जब जो वो आत्मा सोए होते हैं तो उस आत्मा को ये वाइब्रेशंस भेजे कि मैं शांत स्वरूप है, वो भी शांत स्वरूप है, तो उसको कि बाबा उसके बुद्धि में जाकर टिक जाओ, तो उसका धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा व्यर्थ। और अपने को घर के कुल देवी समझे कि मैं इस घर की कुल देवी आत्मा हूँ। ऐसे कुछ ऐसे साधन ले ले। ओम शांति। अच्छा, तो आज का होमवर्क यही होगा कि हम साक्षी होके अपने संकल्प को ऑब्जर्व करेंगे। हमारा संकल्प की गति को अगर ज्यादा है तो धीमी करना है। कैसे करना है? जैसे बिल्ली चूहे के लिए इंतजार करती रहती है कब चूहा बाहर आएगा, इसी तरह से हम आत्मा अपने संकल्प को या मन को ऑब्जर्व करेंगे, साक्षी होके देखेंगे कि हमारा संकल्प का गति कैसा है। आप अगर साक्षी होके अपने संकल्प को देखेंगे तो संकल्प अपने आप धीमी गति हो जाएगी। जिसको भी संकल्प ज्यादा चलता है तो वो इस अभ्यास को करेंगे, और जिसका संकल्प ऑलरेडी धीमी है वो श्रेष्ठ संकल्प जो आपकी मुरली में बाबा ने बताया है, कौन सा? मैं कल्प पहले वाला आत्मा हूँ, वारिस हूँ, अधिकारी हूँ, इसको प्रैक्टिस करके मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। सो यही आज का होमवर्क रहेगा। मैं बोलूं भाई साहब एक? हाँ जी, बताइए। हाँ, बाबा ने कहा भोग लगाने बिना खाना नहीं खाना चाहिए, और खाना खाते समय एक ही बार बाबा को याद किया और फिर याद ही नहीं किया, तो बाबा कहते तुम्हें लज्जा नहीं आती मुझे खिलाने बिना खाते हो। ओम शांति। हाँ माता जी, वो आज की साकार मुरली में था। अच्छा, ठीक है। भाई जी ओम शांति। हाँ जी, थोड़ा शॉर्ट में बिल्ली और चूहा का कैसे बताया था आपने? थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा, थोड़ा प्लीज। साक्षी होके संकल्प को ऑब्जर्व करना है। संकल्प हमारा कैसा चल रहा है, अगर आप 1 सेकंड प्रैक्टिस कर लीजिए आपको पता चलेगा। आत्मा अपना ही मन को साक्षी होके देख रहा है। आत्मा राजा है, मन मंत्री है। राजा मंत्री को देख रहा है साक्षी होके, संकल्प कहाँ तक चल रहा है, कितना गति में चल रहा है। ऐसे ऑब्जर्व करना है। ओके, सेकंड ओम चेंज। शांति। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, आपका बहुत बहुत अच्छे से मूल रीड की, योग कराया और सभी क्वेश्चन आंसर दिए। थैंक यू भाई जी आपका। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सभी अभी 1 मिनट साइलेंट रहेंगे, उसके बाद हम एंड करेंगे। सभी साइलेंट में 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया सभी का इससे काल में जुड़ने के लिए। गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट। कल
ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। ओम ओम शांति। गुड ये नाइट। हमारी बहुत अच्छी शुभरात्रि। बहुत अच्छी